हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मंडे है और नई वीक का शुरुआत भी होने वाला है, तो चलिए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या हाल है और कुछ ग्लोबल मार्केट्स पे हम लोग डिस्कस कर लें। तो लास्ट फ्राइडे और सैटरडे जो भी मार्केट क्लोज हुआ है, यूएस का मार्केट लगभग 2% नीचे और वहाँ का जो नैस्डैक है वो तकरीबन 3.25% नीचे है। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो 17,070 के पास में लगभग 244 पॉइंट नीचे, यानी कि मान के चलिए कि कल के डेट में जो भी मार्केट ओपन होने वाला है वो ऑलमोस्ट गैप डाउन ही ओपन होना चाहिए, या फिर हो सकता है कि इस लेवल से ऊपर या इस लेवल से नीचे और भी ओपन हो सकता है। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स फाइंड आउट किया है कल के डेट के लिए, और थोड़ा सा प्रीवियस डे में भी अगर जा करके देखेंगे तो ये जो इम्पोर्टेंट जोन है, मतलब 3 दिन से मार्केट तकरीबन खुल तो रहा है अपसाइड में या डाउन साइड में, लेकिन एक रेंज में ही फंसा हुआ है। तो रेंज का मतलब हो गया कि 200 से 300 के बीच का रेंज। तो अभी कल हम लोग क्या करेंगे, आपको बस ध्यान देना है कि मार्केट अगर, क्योंकि गैप डाउन खुलने वाला है और मैंने जो इम्पोर्टेंट लेवल बना करके रखा हुआ था वो 17,300 के ऊपर आपको बाय करना था। 387, 505 और 594 से लेकर के 698 तक के लिए, और 230 के नीचे आपको सेल करना था 156, 17,055 और फिर डाउन साइड 848 तक के लिए। अब क्योंकि कल मार्केट हो सकता है कि 17,055 के आसपास मार्केट यहाँ पे खुल सकता है, अगर इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन रहा मार्केट तो हम देखेंगे कि 5 मिनट या फिर 15 मिनट का जो फर्स्ट कैंडल बनेगा उसका हाई या लो जब भी ब्रेकआउट होगा हम लोग उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। अगर अपसाइड ब्रेक हुआ तो पहला टारगेट 7156 17,156 के आसपास टारगेट रहेगा। उसके बाद फिर फर्दर 230 से लेकर के 302, फिर उसके बाद अपसाइड 387 तक के टारगेट रहेंगे। वही अगर 17,055 अगर डाउन साइड और ब्रेक कर गया तो फिर 950, 880, 847 आपको यहाँ तक के लिए भी टारगेट मिल सकते हैं। तो देखना है कि कल के डेट में मार्केट किस तरीके से ओपन होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप यहाँ पे पेंडिंग मुझे नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि अगर जब डाउन साइड आए तो डाउन साइड आने के बाद एक कंप्लीट नीचे की तरफ आकर के फिर एक फास्ट रिकवरी दे दे, क्योंकि इस जोन में वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहा है और एक बायर जोन भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके नीचे सस्टेन नहीं होने दिया है मार्केट। यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं अपसाइड में ले जाने के लिए, बहुत तेजी से आ रहा है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि एक दिन में तो ये सारा मोमेंटम हो नहीं सकता। तो अब देखना है कि 16,848 अगर नीचे की तरफ अगर ये कल के डेट में ही ब्रेक होता है तो हो सकता है कि मार्केट में एक पैनिक सेलिंग आ जाए, या 17,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है। राउंड लेवल जितने भी हो, 17,000, 17,500, 16,500, ये सारे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर सकते हैं। तो चलिए अब जैसे कि निफ्टी में मतलब 17,055 के आसपास खुलने के चांसेस है, वैसे सेम बैंक निफ्टी में भी चांसेस है। तो कहने का मतलब हो गया कि अभी मार्केट में जो क्लोजिंग हुई है 291 फ्यूचर लेवल के आसपास की क्लोजिंग हुई है और 178 स्पॉट लेवल के आसपास। तो मैं जो भी एनालिसिस करता हूँ वो मैं फ्यूचर लेवल्स पे आप लोगों को बताता हूँ। तो अभी अब हो सकता है कि 38,733 के आसपास ही मार्केट अगर ओपन होता है तो हमें देखना है यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ अप्लाई करना है कि 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक का आपको रेंज चेक कर लेना है कि अपसाइड सपोज यहाँ पर 5 मिनट का ये वाला कैंडल हो गया या ये वाला कैंडल हो गया 5 मिनट का। 5 मिनट का कैंडल अगर अब देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रेक हुआ तो आप सेम काम यहाँ पे कर सकते हैं कि एक बार आप एंट्री लेकर के आप वेट करेंगे, आपके लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा इस 5 मिनट के कैंडल 15 मिनट के कैंडल का हाई। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आप अपने ट्रेड से मतलब ट्रेड आपका मिस नहीं होगा। उसके बाद हो सकता है कि वो मूव करने के बाद वापस आपके स्टॉप लॉस को हिट करके फिर वापस डायरेक्शन चेंज करते हैं मार्केट, या वोलेटाइल रहा तो दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं उस सिनेरियो में। तो आपको थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना है। ब्रेकआउट जब आप ट्रेड करें, अगर गैप डाउन होता है तो चांसेस यही है कि वो फिर वो ट्रेंडिंग में बदल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक दिन साइडवेज से वोलेटिलिटी क्रिएट कर चुका है। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो डाउन साइड में अगर मैं बात करूं तो 38,733 जैसी मतलब क्रॉस होगा, मतलब
910 अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलनी स्टार्ट हो जाती है 5 मिनट से 15 मिनट, तो मैं एक शॉर्ट का प्लान करूंगा। मेरे लिए डाउन साइड के जो टारगेट रहेंगे वो तकरीबन 38,100 के आसपास के रहेंगे, क्योंकि मेरे लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे सबसे छोटा हो जाएगा, तकरीबन 50 से 60 पॉइंट के आसपास का। लेकिन अब ऑलरेडी मार्केट 1 से 2% नीचे खुलेगा, तो 2% का मतलब हो गया कि 500 से 600 पॉइंट लगभग नीचे खुलना। तो यहाँ से 600 पॉइंट अगर मैं कैलकुलेट भी करता हूँ तो वो तकरीबन मेरे पास 38,733 के आसपास। अब यहाँ पे किस तरीके से प्राइस का बिहेवियर होता है, इसके नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो फिर मैंने आपको बताया कि 5 मिनट के ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ डाउन साइड की तरफ। मेरे लिए टारगेट 38,400 पहला टारगेट रहेगा, फिर 38,100 दूसरा टारगेट, उसके बाद डाउन साइड मुझे दिख रहा है 37,776 तक के। हो सकता है ये कल के डेट में भी आया, हो सकता है कल के डेट में ना आकर के परसों के डेट में आए, तो मार्केट के पास टाइम है अपने लेवल्स तक जाने के लिए। चलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स में भी कुछ लेवल्स फाइंड आउट किया हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। आप अगर कोई पोजीशन हो आपका तो आप अपने अकॉर्डिंग उसका लेवल्स के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं अपने पोजीशंस को। तो पहला स्टॉक है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक में जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स है फ्रेंड्स, ये मतलब कहने का मतलब 1427 और 1422 के बीच का डिफरेंस हो गया 5 रुपए का। तो इसका मतलब आपके लिए मैक्सिमम रेस इस ट्रेड के लिए 5 रुपए, यानी कि 27 के ऊपर जब तक सस्टेन होगा आप यहाँ पे 5 रुपए का रिस्क लेकर के ट्रेड कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1434, 41, 49 और 56 तक के। वही अगर 1422 अगर तोड़ता है तो आपके लिए डाउन साइड में टारगेट खुल सकते हैं 1394 तक के। दूसरा स्टॉक है ICICI बैंक। तो ICICI बैंक में भी अगर देखा जाए तो लगभग 3 रुपए का रिस्क है, लेकिन अपसाइड में अगर टारगेट की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे 898 तक के मुझे टारगेट मिल रहा है और डाउन साइड में मुझे 854 तक के। तो ऑलमोस्ट 3 रुपए का रिस्क लेकर के मुझे लगभग 20 से 25 रुपए प्रॉफिट में मुझे मिल सकता है। और कल गैप डाउन भी होगा, तो हो सकता है कि मार्केट ये गैप डाउन होकर के यहाँ पे आए और इस लेवल को अगर ब्रेक करना स्टार्ट करे तो हो सकता है नीचे की तरफ की टारगेट भी आपको मिल जाए, या हो सकता है ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन होने से हो सकता है कि मार्केट में रिवर्सल आ जाए, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स में 410 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, 412 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं। तो लॉन्ग और शॉर्ट हम लोग किस टाइम पे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूं कि हमारे लिए स्टॉप लॉस लगभग 2 रुपए का रहेगा, यानी 412 के ऊपर सस्टेन हो रहा है तो वहां पे आप लॉन्ग कर सकते हैं, पहला लॉन्ग। उसके बाद अगर रिट्रेस होकर के 410 के आसपास आ जाए तो आप वहां पे और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और आपके लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा इस कैंडल की, मतलब इस लेवल के नीचे की क्लोजिंग अगर आपको मिलती है लोअर लो, अगर 2 कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो आप अपने पोजीशन से एग्जिट करके शॉर्ट में जा सकते हैं। अगला स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक में लगभग 1 रुपए का स्टॉप लॉस है, लेकिन आपको अपसाइड में जो भी टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे वो 541 तक के मिल सकते हैं और डाउन साइड में काफ़ी अच्छा टारगेट लगभग मुझे दिख रहा है यहाँ पे 15 रुपए के आसपास का, 515 रुपए के आसपास का। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में अगर बात करूँ तो 745 के नीचे ही आप शॉर्ट करेंगे और 753 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो मुझे 7 से 8 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में मैं अपसाइड के मैं अगर टारगेट देखता हूँ तो मुझे 795 यानी कि 800 रुपये तक, यानी लगभग 50 रुपये का मुझे अपसाइड में टारगेट दिख रहा है। और डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ 745 के नीचे मुझे 700 रुपये तक के लगभग 45 रुपीज़ का डाउन साइड में। तो रिस्क रिवॉर्ड मेरा काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आप किसी भी ट्रेड को लेते हो तो अपने रिस्क को पहले देखिए, अगर आपके रिस्क आपके फेवर में आपके समझ में आ रहा है कि 1 क्वांटिटी या 1000 क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी लेकर के आप मैनेज कर सकते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। हो सकता है कि 1-2 में स्टॉप लॉसेस हिट हो, लेकिन बाकी में जिसमें भी टारगेट हिट होंगे वो आपको सारे स्टॉप लॉसेस को मैनेज कर देगा। नेक्स्ट स्टॉक है ITC। ITC काफ़ी ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक भी रहता है। तो 332 के नीचे आप शॉर्ट करेंगे। अब मार्केट में क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन होने वाला है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से लेवल से गैप डाउन हो रहा है, कौन से लेवल से। हो सकता है कि मार्केट में मेरा टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 के आसपास आए और मार्केट में यहीं से रिवर्सल मिल जाए और वापस ये इस लेवल के आसपास आ जाए, तो आप वैसा रिवर्सल भी ट्रेड कर सकते हैं। कि हो सकता है कि मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप आए और एक लेवल नीचे जाने के बाद और वहाँ से जब मार्केट में पैनिक सिनेरियो बनेगा तो आप पैनिक में बाय करेंगे तो आपके लिए रिस्क सबसे कम रहेगा। कि पैनिक में अगर जाएगा तो वो बिल्कुल एक कैंडल का आप स्टॉप लॉस रख करके ट्रेड कीजिए, आराम से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा।
अगला लास्ट स्टॉक है हमारा टीसीएस। तो टीसीएस में भी बिल्कुल लगभग 20 पॉइंट का, क्योंकि 3,000 रुपये का शेयर भी है, तो 20 रुपये का आप रिस्क लेकर के डाउन साइड में 2960 रुपये तक का, यानी कि 200 रुपये तक का लगभग टारगेट है। 100 रुपये का लगभग टारगेट है 20 रुपये, मतलब 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है, यानी कि 20 रुपये का रिस्क लेकर के आपको 100 रुपये तक कमाने के लिए मिल सकता है, लेकिन अपसाइड में भी लगभग 100 रुपीज़ का मेरा टारगेट है। सो फ्रेंड्स, लेवल्स के थ्रू ही आप ट्रेड करें और अपने ट्रेड का इंतज़ार करना सीखिए। सबसे पहली बात कि ट्रेड को आप प्लान नहीं करते, मार्केट के अकॉर्डिंग अपना स्टॉप लॉस और रिस्क हमेशा मैनेज करके रखिए कि किस लेवल के नीचे आप अपना मैक्सिमम रिस्क, मतलब मान के चलिए कि अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, इस लेवल के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाता। तो इस तरीके से आप ट्रेड रखिए, या तो फिर कुछ पॉइंट्स में रिस्क, मतलब पॉइंट्स हो सकता है कि आपके वॉलेटिलिटी में आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम हो, 2 बार 3 बार स्टॉप लॉसेस हिट होगा, लेकिन हो सकता है कि आपको बड़े लॉसेस से बचा ले। तो मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि आप स्टॉप लॉसेस लगाइए। स्टॉप लॉसेस लगाने का मतलब ये है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, क्योंकि सिस्टम में जब भी आप स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं तो वो वहाँ पे ऑर्डर प्लेस दिखता है लोगों को कि हाँ, इस प्राइस पे मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉसेस प्लेस्ड है, तो मार्केट वो हिट करने के लिए उस तरफ मूव करता है। जब मार्केट का वर्क करने का तरीका ही वही है कि जब तक 90 से 95% लोग गलत नहीं होंगे तब तक मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। जैसे कि बैंक निफ्टी में ही अगर हम पिछले दिन की बात करें तो मार्केट में फर्स्ट सेंटीमेंट दिखाया कि मार्केट में बहुत बड़ा गिरावट आने वाला है, गिरावट की तरफ डाउन साइड आया, फिर यहाँ से मूव किया, फिर ये वापस जैसे ही आया वार इतनी तेजी से मूव किया कि अप साइड में जितने भी लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे वो सब लेकर के चला गया। वही निफ्टी की बात करें तो निफ्टी फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी फ्यूचर में भी सेम हुआ। मार्केट में एक डाउनसाइड का सेंटीमेंट आया, फिर अपसाइड का आया, वॉलेटिलिटी क्रिएट किया, फिर नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ ना आकर के फिर वापस अपसाइड में अपसाइड की तरफ उसका स्टॉप लॉसेस खाने के लिए चला गया था। तो ऐसे वोलेटाइल मार्केट होने के बाद एक ट्रेंडिंग मार्केट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वोलेटाइल से लेकर के साइडवेज मार्केट आप इसे कह सकते हैं कि 3 दिन आप 3-4 दिन देख रहे हैं, 3 दिन में मतलब आप कोई रेंज चेंज ही नहीं हुआ, मार्केट ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन किया अपसाइड में, यहाँ पे कहीं क्लोजिंग दिया, फिर देख रहे हैं कि यहाँ से आया वापस यहीं पर आया, फिर नेक्स्ट डे में ओपन हुआ, वॉलेटिलिटी क्रिएट, मतलब कहने का मतलब ये बड़ा सा जोन बना हुआ है। अब देखते हैं कि किस साइड में ब्रेक होता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि रातों रात ग्लोबल मार्केट में कुछ भी ऐसा पैनिक सिनेरियो आ जाता है जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में गिरावट आने की वजह से हमारे मार्केट में भी गैप डाउन ओपन होने की वजह से सारा मूव एक बार में चला जाता है, तो उसके बाद फिर मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। चलिए देखते हैं कि कल के डेट में किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। 17,055 के अगर अपसाइड या डाउन साइड सस्टेन कर, 17,000 का लेवल अगर सस्टेन होता है या नहीं होता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।